हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षा's लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में हम यूके पीएससी एग्जामिनेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी डिवीजन से टॉपिक है वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक्स। तो वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और बायोलॉजी डिविजन्स के डिफरेंट टॉपिक्स के एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट पे पहुंच सकते हैं जहां आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। अगर आप यूके पीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें यूके पीएससी सिलेबस से रिलेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा रेलेवेंट मटेरियल आपको मिल जाएगा ताकि आप लास्ट मिनट प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द कोर्स हमारा एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, अपने मोबाइल में यूज कर सकते हो, अपने टैबलेट में यूज कर सकते हो, डेस्कटॉप लैपटॉप में आप हमारा एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। सो आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक्स प्राइमरीली फोकसेस ऑन। सो जो वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक वो किस पे फोकस करता है? वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है? जंगली जीव जंतु जानवर या फिर पौधे। फोरेंसिक्स किससे रिलेटेड है? लॉ से रिलेटेड है। अगर कोई भी चीज़ लॉ से रिलेटेड हो गई या इलीगल एक्टिविटी उसमें इन्वॉल्व हो गई तो फोरेंसिक्स अपने आप आ जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? 4 ऑप्शन आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहे हैं, आप अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज कर सकते हो, फिर कंटिन्यू कर सकते हो। मैं बता देती हूँ करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक्स किस पे फोकस करता है? आइडेंटिफाइंग एंड प्रोसिक्यूटिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम्स। वाइल्ड लाइफ क्राइम को आइडेंटिफाई करना और प्रोसिक्यूट करना, ये वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक्स का काम होता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू आपसे क्या पूछ रहा है? द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वॉज इनैक्टेड टू। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रोटेक्शन का मतलब ही यही है कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। अब जैसे कि मैंने बताया, वाइल्ड लाइफ में जितने भी एनिमल्स है वो तो इंक्लूड होते ही होते हैं, प्लांट्स भी इंक्लूड होते हैं, मतलब फ्लोरा एंड फौना ये दोनों इंक्लूड हो जाता है ना। अब हम प्रोटेक्ट किसको करेंगे? जिस पे कोई खतरा है ना। सो खतरा किस पे होता है? एंडेंजर्ड स्पीशीज को खतरा होता है क्योंकि वो खत्म होने वाली ही है या इस कगार पे है या इस पॉइंट पे है कि कुछ टाइम के बाद वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो उन्हें प्रोटेक्ट करना जरूरी है। हम हमारे इन्वायरमेंट को, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो क्या करता है? एंडेंजर्ड स्पीशीज, फ्लोरा एंड फौना की उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 वो आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक्स विच मॉडर्न मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन। भाई वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक्स में मतलब हम वाइल्ड लाइफ को क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं। बट ऐसा कौन सा नया मॉडर्न मेथड है जिसके थ्रू हम स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं? देखो, वाइल्ड लाइफ में हम स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं, चाहे वो प्लांट स्पीशीज हो चाहे वो एनिमल स्पीशीज हो, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो कौन सा नया मॉडर्न मेथड है जो हम यूज करते हैं? कार्बन डेटिंग, डीएनए एनालिसिस, पोलन एनालिसिस या रेडियोग्राफी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डीएनए एनालिसिस। देखो, डीएनए एनालिसिस एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो वाइल्ड लाइफ के अंदर, और ये मॉडर्न मेथड तो है ही, इस वजह से ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Let's move to the next question. Question number 4. The purpose of Wildlife Protection Act. क्या पर्पस है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का? भाई फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करना। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन। सेम क्वेश्चन है जो भी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, बस थोड़े वर्ड्स इधर उधर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. एंडेंजर्ड स्पीशीज रेफर्ड टू। अभी मैंने डिस्कस किया एंडेंजर्ड स्पीशीज मतलब वो स्पीशीज जो खत्म होने वाली है, जो एक्सटिंक्ट होने वाली है, हाई रिस्क पे है ना, उन्हें हम कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज। सो एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या हुई? अ स्पीशीज एट हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, खत्म होने की कगार पे है, तो हम उन्हें क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। देखो, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिक्सअप मिलेंगे, इजी, हार्ड और वेरी हार्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। अगर आप ये पूरी की पूरी पीडीएफ अनलॉक करना चाहते हो तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस आप एप्लीकेशन पे अनलॉक कर सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट।
कौन सा ऐसा ऑप्शन है विच इज़ नॉट प्रोटेक्टेड, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको तो हम प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं, किसे प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, वाइल्ड गेम्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं जो हंटिंग के लिए यूज़ किए जाते थे, जो वाइल्ड गेम से पहले अपने फन के लिए यूज़ करे जाते थे, जिसमें एनिमल्स को हंट किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये सिक्योर नहीं किया। इनफैक्ट हंटिंग एक ऐसी इलीगल प्रैक्टिस है जिसके लिए सजाएं हैं वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक के अंदर या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। Okay, next question, question number 7. Forensic expert uses DNA technique in wildlife investigation primarily to, हम DNA टेक्निक्स को किस लिए यूज़ करते हैं, क्या करने के लिए हम यूज़ करेंगे भाई, हम ये इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हम क्या कर सके, स्पीशीज़ को कंफर्म कर सके वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स में या वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक्स में हम यूज़ करते हैं DNA टू कंफर्म द स्पीशीज़। हमें कोई मतलब नहीं है कि एनिमल्स कि फैमिली माइग्रेट कर रही है या नहीं कर रही है, उनके डाइट क्या है, उनका ब्रीडिंग ग्राउंड क्या है, इनसे हमको कोई मतलब नहीं है, बट हम स्पीशीज को आइडेंटिफाई करते हैं यूजिंग DNA टेक्निक्स। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछ रहा है, प्रोटेक्टेड एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज आर डिफाइंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्केड्यूल ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। कौन से स्केड्यूल के अंदर प्रोटेक्टेड और एंडेंजर्ड स्पीशीज को सिक्योरिटी मिली है अंडर दिस एक्ट? सो स्केड्यूल 1, 2, 5 एंड 6। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्केड्यूल 1। स्केड्यूल 1 एक ऐसा स्केड्यूल है जिसके अंदर इंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्शन दी गई है और ये सारी की सारी चीजें आपको स्केड्यूल 1 के अंदर मिलती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following is a common material used in wildlife forensic for species identification? Species identification के लिए हम कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करते हैं? देखो अभी हमने डिस्कस करा कि हम DNA टेक्निक्स यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई एनी पर्टिकुलर स्पीशीज और स्पीशीज इन क्वेश्चन, है ना। तो हम क्या प्रोडक्ट यूज करके DNA एनालिसिस करेंगे, बोन, टीथ, फर या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हम बोन्स के थ्रू भी कर सकते हैं, टीथ के थ्रू भी कर सकते हैं एंड फर के थ्रू भी कर सकते हैं। फर इज नथिंग बट एनिमल्स के हेयर, इसमें भी आपको DNA मिलता है, टीथ में तो है ही है, बोन में तो है ना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछ रहा है, अ प्राइमरी एप्लीकेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक इज कॉम्बैट। सो प्राइमरी एप्लीकेशन क्या है वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक्स का? बहुत इजी क्वेश्चन है। सो इलीगल पोचिंग और ट्रेड को रोकना वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक्स का काम होता है, एप्लीकेशन होता है। इलीगल पोचिंग का मतलब यही है कि अगर आप इंडेंजर्ड स्पीशीज या एनिमल या वाइल्ड लाइफ को क्या कर रहे हो, खत्म कर रहे हो पोचिंग के थ्रू, तो ये इलीगल प्रैक्टिस है। या फिर ट्रेडिंग कर रहे हो, खरीदी या बिक्री चल रही है किसी भी इंडेंजर्ड स्पीशीज के प्रोडक्ट्स की, चाहे वो नेल्स हो, बोन्स हो, फर हो, स्किन हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इनका जो ट्रेडिंग है वो वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक्स के अंदर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अगर ये कोई प्रैक्टिस करता हुआ पाया जाता है तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अंदर जो सजाएं लिखी हुई है इन सारी प्रैक्टिसेस के लिए वो दी जाती है, ठीक। सो दिस वॉज द 10th क्वेश्चन हमारे सीरीज का। अगर आप ये पूरी की पूरी PDF अनलॉक करना चाहते हो तो ज्वाइन आवर कोर्स फॉर UKPSC, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप ये लेक्चर आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये लेक्चर हेल्पफुल रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हम सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।